स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। और प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में कुछ बातें देखने वाले हैं, और वो ये है कि आप जो दुष्ट आत्माएँ हैं या शैतान है या जो भी है आपको तंग कर रहे हैं, तो ये इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? प्रभु का वचन हमें एकदम साफ रीति से प्रियजनों बताता है, चेतावनी देता है कि हमको क्या ऐसा है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारे पर अटैक आ सकते हैं। प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। पहला पेत्रस 5 अध्याय उसका 8 और फिर 9 वचन हम पढ़ने वाले हैं। पहला पेत्रस, नया नियम, पहला पेत्रस 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। जी। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, सचेत रहो, है ना। जागते रहो, सचेत रहो। वो इसके लिए क्योंकि शैतान यानी हमारा बैरी, हमारा शत्रु जो है, वो खोज रहा है किसको फाड़ खाए। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, 9 वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास में दृढ़ रहो और शैतान का सामना करो। उसका सामना करने के लिए कहता है। तो प्रियजनों, हम सामना करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। सामना करने के लिए तरीका एक होता है, और वो है कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में बने रहे, और दूसरा है परमेश्वर क्या आज्ञा का पालन करें। ये 2 चीज़ों में अगर हम बने रहेंगे प्रियजनों, उसका कोई असर हम पर नहीं होने वाला है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ चींटियों का। चींटी, एंड्स, ओके, चींटी जो होती है उनका मैं उदाहरण देता हूँ। आप कुछ मीठा, है ना, गुड़ का एक टुकड़ा या थोड़ी सी शक्कर या कोई मिठाई निकाल कर कहीं रख दीजिए, और उसकी थोड़ी देर के बाद देख लेना चींटियाँ आने लगती हैं। उनको किसने बुलाया? वो जो सुगंध है उन तक गए, और उनको पता है अपना खाना यहाँ पर है, और वो वहाँ तक आकर वो सारी चीज़ों को लेकर जाते हैं। उसी रीति से प्रियजनों, दुष्ट आत्माएँ होती हैं, उनको भी पता है कहाँ पर ज़्यादा पाप चलता है, और वहाँ पर वो ज़्यादातर आते हैं। प्रियजनों, ऐसा नहीं कि आपने पाप ही किया इसके लिए आप तकलीफ़ में हैं। एक होता है आपकी परीक्षा भी होती है। परीक्षा के समय आप कितने दृढ़ और मजबूत रहते हैं वो भी देखा जाता है। तो हम ये देखने वाले हैं ये दुष्ट आत्माएँ या अंधकार की शक्तियाँ हैं, ये हम पर कैसे हावी होती है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको एक्टिवेट करती है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। प्रियजनों, ये जानने के लिए हम चलेंगे दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय उसका 2 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं, और एक एक शब्द को देखने वाले हैं। प्रियजनों, आज आपसे नम्र निवेदन है, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में, ये चीज़ें है क्या मेरे अंदर, मुझे उससे निकालना है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, ये आपकी और मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, हम आज एक एक करके देखने वाले हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमला हो रहा है या हमको वो तकलीफ़ दे रहा है। वो फाड़ने वाले शेर के ना ही हम पर टूट पड़ने वाला है, तो मुझे करना क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रभु का वचन क्या चेतावनी देता है। जी। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी होने वाले हैं, हाँ? लोभी, डिंग मार, ओके, अपस्वार्थी, ढोंगी और डिंग मार मतलब अपनी बड़ाई करने वाले। प्रियजनों, हमने बड़ाई करना चाहिए परमेश्वर की। उन्हीं के वजह से हमारी सांसें चल रही है, उन्हीं के वजह से हमारा शरीर का हर एक अवयव सही सलामत है। तो परमेश्वर को धन्यवाद। अब आप और मैं किस चीज़ पर ढींग मार रहे हैं? प्रियजनों, हमको ये नहीं करना है। आगे, अभिमानी यानी घमंडी। किस बात का घमंड? परमेश्वर ने अगर नज़र हटा ली हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। प्रियजनों, आप किसी बड़े सरकारी बड़े अस्पताल में जाकर देख लीजिए, जिनको लकवा मारा है या जिनका पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, देख नहीं पा रहे हैं, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, या फिर
उनको एकदम कोमा में है, ऐसे लोगों को जाके देख लीजिए, वे कहाँ से अभी वो घमंडी बन सकते हैं। सब घमंड चूराचूर हो गया है। प्रियजनों, प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। निंदा करने वाले, आपको और मुझे किसी की निंदा नहीं करना है। परमेश्वर है, वो देख रहा है, और परमेश्वर जो चाहे वो करेगा। जी। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ मतलब धन्यवाद नहीं देना, बल्कि परमेश्वर के वचन में तो लिखा हुआ है हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर की यही इच्छा है मसीह यीशु में। हर एक बातों में हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। नुकसान हुआ तो भी, फायदा हुआ तो भी, अच्छा हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आगे, अपवित्र। प्रियजनों, आपका शरीर आपने अच्छी तरह से साफ रखा है, प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद हो, लेकिन आपका मन साफ है क्या? आपका आत्मा साफ है क्या? जी। दया रहित, दया नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि परमेश्वर हम पर दया करें, पर हम दूसरों के पर दया नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि लोग मुझ पर दया करें, पर मैं किसी पर दया ना करूं। तो ये चीज़ें शैतान को अट्रैक्ट करता है, दुष्ट शक्तियों को अट्रैक्ट करता है। जी। क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है जिन लोगों ने खून किया है ना, हत्या की है, उन लोगों से पूछ लेना, भैया आपने कैसे हत्या करने के लिए आपका मन कैसा हुआ? तो वो कहेगा पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम कंट्रोल के बाहर था और मैंने जाकर उसको मार दिया। प्रियजनों, असंयमी मतलब एक ऐसा हथियार है शैतान का जिससे वो आपसे कुछ भी करा सकता है। इसके लिए सावधान। जी। आगे, भले के बैरी। प्रियजनों, कभी किसी का भला होता है ना तो हमको अंदर से जलन होती है, ये नहीं होना चाहिए। किसी का भला होता है, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, आपने प्रार्थना करना उनके लिए, इसका कैसा हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं, किसी का भला हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद। और प्रियजनों, जब आप दूसरों को आशीष देते हैं, आशीष आपको भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। आमीन, हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। कठोर, कठोर, कठोर। क्या आपका हृदय कठोर है प्रियजनों? आज आइए प्रभु के पास, उस पवित्र लहू के तले आइए। वो सारे जो कठोरता को हटाकर, सब कुछ मिटाकर नया करने जा रहा है। जी। कठोरता के बाद विश्वासघाती। विश्वासघाती। प्रियजनों, हमने अगर जिंदगी में किसी के साथ में विश्वासघात नहीं किया, ठीक है, इस बात को मैं मान सकता हूँ, पर क्या हमने परमेश्वर के साथ में विश्वासघात किया है ना? किया होगा। हमने वादा किया प्रभु से और हमने वादे को नहीं निभाया, विश्वासघात। हमने कहा है प्रभु मैं आज से ये नशा जो कर रहा हूँ, सिगरेट है, बीड़ी है, शराब है, या कोई और प्रकार का नशा, प्रभु मैं अभी इसको छोड़ता हूँ, और उसके बाद कुछ समय के बाद वापस आप वो कर देते हैं, शुरू करते हैं वो लेने का, उसका सेवन करने का, तो क्या ये विश्वासघात नहीं हुआ प्रियजनों? हमने विश्वासघात किया है, तो ये नहीं करना है, क्योंकि शैतान कोशिश करेगा कि आपने जो परमेश्वर से वादा किया वो ना निभाए, लेकिन आपको एकदम विश्वास में दृढ़ होना है। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। ढीठ मतलब किसी का सुनने वाला नहीं है, मुझे जो चाहिए बस मैं वही करूँगा, भले नुकसान होता है चलेगा। जी। आगे, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। प्रियजनों, आज कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इसके लिए छोड़ा क्योंकि उनको बताया गया आपका जो ज़मीन है आपको नहीं मिलेगी, आपके पापा का जो पैसा है, आपका मम्मी का जो पैसा है ना, आपका दादा दादी का, नाना नानी का जो भी आपके लिए था, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपनाया है। आप यीशु मसीह को छोड़ दो, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन प्रियजनों, याद रखना, खाली हाथ आए हैं, यहाँ का कुछ भी हम लेकर नहीं जाने वाले हैं, पर जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो धन्य है, क्योंकि वो जब यहाँ से जाएगा, प्रभु का वचन कहता है उसके काम उसको पीछा करने वाले, उसका काम उसका पीछा करने वाले। तो प्रियजनों, याद रखना, स्वर्ग के फाटक पर यदि प्रभु यीशु मसीह खड़े हों और आपसे, आप जब इस दुनिया से गए, वो आपसे पूछे मैं आपको मेरे राज्य में क्यों लूँ, तो आपके पास क्या जवाब होगा?
प्रियजनों, ये जो हमने पढ़ा अभी तीसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय उसका 2 से लेकर 4 वचन हमने पढ़ा। क्या इनमें से कोई चीज़ आपके अंदर है? कोई भी ऐसी चीज़ आपके अंदर है तो प्रियजनों, आज आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। प्रियजनों, कल हमें पश्चाताप करने का मौका मिले या ना मिले, इसके लिए आज हम प्रभु के पास आएंगे प्रियजनों, और कहेंगे प्रभु जी, मुझे इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए। प्रभु ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियजनों, आज आपको और मुझे छुटकारे की ज़रूरत है। आपको और मुझे सचमुच छुटकारे की ज़रूरत है। और प्रभु का वचन कहता है ना, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। इसके लिए सबसे पहले विश्वास में दृढ़ हो जाइए, विश्वास में दृढ़ हो जाइए और शैतान का सामना कीजिए। और वो प्रभु का वचन कहता है कि वो निकल जाता है, हमसे दूर हो जाता है ना। तो इसके लिए आइए हम परमेश्वर के पास आएँ प्रियजनों, और परमेश्वर से कहें कि ये प्रभु मेरे अंदर ये जो चीज़ें हैं इससे मुझे छुटकारा चाहिए। और फिर प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा देगा और हमेशा के लिए ये चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाएगी और शैतान का कोई भी जो हथियार है हम पर सफल ना होगा। ये सारे हथियार है पर हम पर सफल ना होगा। आपको और मुझे तय करना है प्रियजनों, क्या आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ, मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ, यदि आप मेरे पीछे प्रार्थना करें तो ज़रूर प्रभु आपको छुटकारा देगा इन सारी चीज़ों से और आपकी संगति प्रभु के साथ में बनी रहेगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। पिता, इस समय ये सारे लोग जो इस समय देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। छुटकारा देने वाले प्रभु, आज आपसे दया की याचना करते हैं प्रभु जी, हमें इन चीज़ों से बाहर आने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु, आपका वचन कहता है विश्वास में दृढ़ रहने के लिए और शैतान का सामना करने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हर एक की सहायता कीजिए प्रभु जी, क्योंकि वो समय नज़दीक है प्रभु जी आपका आगमन का, या फिर हम में से किसी को यदि ये संसार छोड़कर जाना है तो प्रभु हम आपके सामने क्या जवाब देंगे प्रभु जी। अब प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी, यदि हमने आपके वचनों के अनुसार नहीं चले तो आप कहोगे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इस कारण प्रभु हम आपके पास आते हैं, हम सभी को आप छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन।